नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में टॉपिक जो लिया है संविधान का निर्माण। अभी तक जितने भी संविधान के निर्माण से जो प्रश्न पूछेंगे पूर्व की परीक्षाओं में यूपी पीसीएस से लेकर स्टेट पीसीएस में, उन पर चर्चा करेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एमपी पीसीएस 2022 में प्रश्न पूछा गया था किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी दिया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिया है, जवाहरलाल नेहरू दिया है, एनी बेसेंट दिया है। तो ये बात जो कही थी वो महात्मा गांधी जी ने कही थी। ये कब कही थी? तो 1939 में एक पत्रिका थी हरिजन पत्रिका, उसमें ये कहा था, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो दिया है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ये यूपी पीसीएस 2008 में प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो किया गया था वो क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किसने प्रस्तुत किया था देख लिए। आईएएस 1996 में पीसीएस में भी प्रश्न पूछा गया था। तो ये प्रस्तुत किया गया था वो स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्तुत किया था, कराची अधिवेशन में, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? यूपी पीसीएस 2017 में प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो प्रस्तुत किया था वो ऑप्शन नंबर 1 वाला सही हो जाएगा। एम.एन. राय ने प्रस्तुत किया था। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? यहाँ पे कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, ये पूछा है प्रश्न। तो यहाँ पे यूपी पीसीएस 2015 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 1 वाला सही हो जाएगा। विलियम वुड नहीं थे कैबिनेट मिशन के सदस्य। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। यहाँ पे गठन पूछा है। यूके पीसीएस 2012 में पूछा गया था, उत्तराखंड पीसीएस में 2012 में प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे पूछा गया है कि संविधान सभा का गठन किया गया था। तो यहाँ पे दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो ये किया गया था वो ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाए। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था, जुलाई में किया गया था, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? यहाँ पे योजना पूछी है, किस योजना के तहत किया गया था? तो वही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाए। कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। 1946 में गठन होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। आईएएस 1995 में प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे ऑप्शन दिए, जवाहरलाल नेहरू दिया है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन दिया है, सी राजगोपालाचारी दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया है। तो ये जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर 1 वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। आगे दिया है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। यहाँ पे बताना है कब की गई थी। तो यहाँ पे 24 अगस्त 1946 को, 22 अगस्त 1946 को, 25 अगस्त 1946 को, 23 अगस्त 1946 को। तो ये जो की गई थी वो 24 अगस्त 1946 को की गई थी। ऑप्शन नंबर जो होगा वो 1 वाला सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यहाँ पे सही कथन पूछे हैं। यहाँ पे 4 कथन दिए हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला कथन दिया है, ये वैश्विक मताधिकार पर आधारित नहीं थी। फिर दूसरा कथन दिया है, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। फिर तीसरा दिया है, ये बहुदलीय संरचना थी। फिर चौथा दिया है, ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 4 वाला तो बिल्कुल सही है, कई समितियां बनाई गई थी संविधान सभा में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 4 वाला किस में दिख रहा है? 4 वाला ये 3 में दिख रहा है, 1 में दिख रहा है। फिर यहाँ पे ये वैश्विक मताधिकार पर आधारित थी और यहाँ पे नहीं है, तो ये 1 वाला तो गलत हो जाए। इसका मतलब 1 वाला इसमें है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। फिर 4 वाला एक ही में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो यहाँ पे बताना है संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। यूपीपीसीएस 1993 में प्रश्न पूछा गया था। आइए जान लेते हैं। तो इसका चुनाव हुआ था प्रांतीय सभाओं द्वारा अलग अलग प्रांतों से चुनाव हुआ था संविधान सभा के सदस्यों का। अगर संविधान सभा में सदस्यों की बात करें तो कितने थे, 389 सदस्य थे, याद रखिएगा। अलग अलग प्रांत से चुने गए थे, 389 सदस्य थे। आगे बात करते हैं। आगे बात करें संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी सदस्य कौन थे। तो चुने हुए अस्थायी सदस्य कौन थे। तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिया है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया है, एस राधाकृष्णन दिया है। तो अस्थायी सदस्य की बात करें संविधान सभा के तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर जो होगा वो 2 वाला सही हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर, अब ये कब चुने गए थे, तो प्रथम बैठक होती है संविधान सभा की, कब होती है, तो 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई थी उसी में जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी, इसलिए अस्थायी सदस्य इनको चुना गया था। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2005 में प्रश्न पूछा गया था। आगे बात करते हैं। आगे बात करें संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये अध्यक्षता अभी मैंने बताई है, अध्यक्षता किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो 3 वाला सही होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अस्थायी सदस्य भी चुने गए थे। यूपीपीसीएस 1990 में प्रश्न पूछा गया था। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो अधिवेशन की अध्यक्षता भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ही की थी। ऑप्शन नंबर जो होगा 2 वाला सही हो जाए। यूपीपीसीएस मेंस 2013 में प्रश्न पूछा गया। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का सभापति चुना गया। तो कब चुना गया, बीपीएससी 2022 में प्रश्न पूछा गया था। तो कब चुना गया था, तो ये जो है दिसंबर 1946 में चुना गया था। कब, तो 11 दिसंबर को चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था, याद रखिएगा। आगे बात करें भारत के संविधान निर्वात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे उत्तराखंड पीसीएस 2007 में प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बात करते हैं। आगे बात करें संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है। यूपीपीसीएस 2022 में प्रश्न पूछा गया था। तो क्या सही है, आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पे पहला कथन दिया है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। फिर दूसरा कथन दिया है इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर यहाँ पे तीसरा दिया है मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। तो ऑप्शन नंबर जो 3 वाला है, जो 3 वाला कथन है वो बिल्कुल ठीक है। अब 3 वाला सी ठीक है, तो ये सी वाला भी नहीं हो सकता, डी वाला भी नहीं हो सकता, 3 वाला सही है। अब यहाँ पे जो संविधान सभा थी उसके अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, स्थायी नहीं थे। ऑप्शन नंबर जो होगा वो 2 वाला गलत हो गया। अब 2 वाला किस में, तो 2 वाला इसमें, मतलब ऑप्शन नंबर जो होगा वी वाला सही हो जाएगा। 1 और 3 जो है वो बिल्कुल ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, और अस्थायी सदस्य भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन स्थायी सदस्य की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। आगे बात करते हैं। आगे बात करें स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो एमपीपी से 2007 में प्रश्न पूछा गया था। तो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर जो होगा 1 वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। आगे बात करें संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे। एमपीपी से 2020 में प्रश्न पूछा गया, उप सभापति पूछा है, याद रखिएगा, मनोनीत उप सभापति प्रथम, तो ये जो थे फ्रैंक एंथनी थे। ऑप्शन नंबर जो होगा 4 वाला सही हो जाएगा, फ्रैंक एंथनी। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, बीपीएससी 2020 में प्रश्न पूछा गया था। तो ये कब हुई थी, तो ये जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। और इसमें अगर बात करें कि कितने लोगों ने भाग लिया था,
सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। तो 296 लोगों ने इसमें भाग लिया था, याद रखिए 296 लोगों ने प्रथम बैठक में भाग लिया था। और प्रथम बैठक की जो बहिष्कार किसने किया था, तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। फिर दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या की बात करें तो 389 थे, और जिसमें से 15 महिलाएं थीं, याद रखिए 15 महिलाओं का भी पूछा जाता है। फिर बात करते हैं, जब संविधान सभा जब थी तो उसने संविधान का निर्माण किया, तो अंगीकृत कब किया गया, तो अंगीकृत की बात करें तो अंगीकृत जो किया गया था वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। आगे बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे पूछा है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, और ये पूछा है कि किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, मतलब रखा था। तो ये जो रखा था वो 5वीं बैठक में रखा था, संविधान सभा की 5वीं बैठक में रखा था। MPPC 2021 में प्रश्न पूछा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था ये भी जान लेते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो ये जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था वो 13 दिसंबर 1946 को रखा था। जब प्रथम बैठक हुई थी, प्रथम बैठक के बाद ठीक 4 दिन के बाद ये उद्देश्य प्रस्ताव जो था पेश किया गया था। अब उद्देश्य प्रस्ताव क्यों पेश किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव को जो है परिवर्तित करके ही प्रस्तावना का नाम दिया, मतलब उद्देश्य का नाम दिया गया। इसको परिवर्तित करके उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना का नाम दिया गया, याद रखिएगा प्रस्तावना का नाम दिया गया। अब यहाँ पे जो है जब प्रस्तावना का नाम दिया गया है तो यहाँ पे प्रस्तावना की बात आती है, तो प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय बताया गया, 3 प्रकार का न्याय बताया गया, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। न्याय पूछा जाता है प्रस्तावना में, ये उद्देश्य प्रस्ताव से ही उद्देशिका बनाई गई है, उद्देशिका बनाई गई तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे अगर उद्देशिका की बात करें, उद्देश्य प्रस्ताव को परिवर्तित करके जब उद्देशिका बनाई गई तो उद्देशिका में जो है 3 प्रकार के न्याय, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय बताया गया। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो उद्देशिका है वो किन शब्दों से स्टार्ट होती है, तो हम भारत के लोगों से स्टार्ट होती है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। अगर आपने उद्देशिका वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसमें जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे मैंने बात की, कल ही अपलोड की है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न दिया है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तो कब किया गया, MPPC 1998 में प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो पारित किया गया था वो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था, 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। आगे बात करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो 2 वाला सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो 2 वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न दिया, भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। MPPC 2018 में प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे पूछा संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। देखिए प्रश्न की लैंग्वेज चेंज की है, प्रश्न वही पूछा है। तो अंतिम बैठक की बात करें तो अंतिम बैठक कब हुई थी, तो ये जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को होती है, 24 जनवरी 1950 को होती है। इसी दिन जो है राष्ट्रीय गान जो है, राष्ट्रीय गान उसको भी मान्यता दी गई थी, राष्ट्रीय गान को भी मान्यता दी गई थी, याद रखिएगा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को मान्यता दी गई थी, याद रखिएगा। तो अंतिम बैठक कब होती है संविधान सभा की, ये होती है 24 जनवरी 1950 को। और पूछ लिया जाए प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दोनों बैठकें पूछी जाती हैं। फिर पूछ लिया जाए कि अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक अंतिम बैठक के 2 दिन के बाद ये लागू कर दिया गया था। अगर बात करें अंगीकृत की, तो अंगीकृत जब संविधान किया गया था तो अंगीकृत के समय ही 16 अनुच्छेदों को जो लागू कर दिया गया था, उसी समय जब अंगीकृत किया गया था तो 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न दिया है, संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। यहाँ पे पूछा है संविधान को बनने में कितना समय लगा। MPPC मेंस में 2007 में प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो समय लगा है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा है। अब यहाँ पे
ऐसे भी प्रश्न ऑप्शन में दिया जा सकता है कि लगभग 3 वर्ष, लगभग 4 वर्ष, लगभग 5 वर्ष, तो लगभग 3 वर्ष लगे हैं कुल मिला के। अगर समय दिया है टोटल तो समय 2 माह 11 माह 18 दिन। अगर लगभग में 3 वर्ष दिया जाए तो लगभग में 3 वर्ष हो सकता है। अगला प्रश्न दिया, भारत के संविधान सभा के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं। ये राजस्थान पीसीएस 2023 में प्रश्न पूछा गया, आइए विचार कर लेते हैं। यहाँ पर पहला कथन दिया है, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। फिर दूसरा कथन दिया है, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित घोषित किए गए। तो यहाँ पे बताना है, सही कथन बताने हैं। तो यहाँ पे जो सही कथन हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर जो होगा वी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा वी वाला सही हो जाएगा। जब 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक होती है संविधान सभा की, उसी दिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल ठीक है। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। एपी पीसीएस में भी पूछा गया, उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा गया और झारखंड पीसीएस में भी पूछा गया। आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी.एन. राव और के.एम. मुंशी। तो ये जो थे वी.एन. राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान याद रखिएगा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। एपी पीसीएस 2009 में प्रश्न पूछा गया था। तो किसने तैयार किया था, तो ये जो था वी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था, याद रखिएगा। अब प्रारूप आया है तो प्रारूप समिति बनी थी। एक प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, याद रखिए। इसमें 7 सदस्य थे। प्रारूप की बात करें, प्रारूप किसने तैयार किया था, तो वी.एन. राव ने तैयार किया था। अब जब प्रारूप तैयार किया था जो संविधान का, तो उसमें कितने अनुच्छेद थे, तो 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं और कितने अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद की बात करें तो वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं, याद रखिएगा। तो 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण ये बन जाता है, गणना की दृष्टि से लगभग 450 अनुच्छेद हैं, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 395 दिया है तो 395 ही लगाना है। उसके उपभाग बना दिए गए तो वो अलग की बात है, लेकिन आपको 395 अनुच्छेद याद रखने, 12 अनुसूचियाँ याद रखनी है, 22 भाग याद रखने हैं, याद रखिएगा। अगर मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 अनुसूचियाँ थी। अब बात करें मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, कितनी थी, 8 अनुसूचियाँ थी। अब 8 अनुसूचियाँ थी तो यहाँ पे 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, तो 1951 में। फिर 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो 10वीं अनुसूची जो संविधान संशोधन हुआ था 52 नंबर का संविधान संशोधन, इसके द्वारा जोड़ी गई। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगर आपने संविधान संशोधन वाली वीडियो नहीं देखी है और अनुच्छेद वाली, भाग वाली ये वीडियो मैंने पहले से चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने संपूर्ण जानकारी दी है। यहाँ पे क्वेश्चनिंग करेंगे केवल। तो आइए बात कर लेते हैं, आगे बात करते हैं भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था। ये भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था। अब यहाँ पे देख लीजिए कितनी बार प्रश्न ये पूछा गया है। एमपी पीसीएस 1998 में, 2010 में, झारखंड पीसीएस 2023 में, बीपीएससी 1990 में, यूपी पीसीएस 2002 में, 2006 में, 2010 में, 2013 में, 2015 में। ये प्रश्न इतनी बार पूछा गया है, याद रखिएगा। यहाँ पे पूछा है भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया। तो ये जो है तिथि कौन सी थी, तो ये अपनाया गया था वो अंगीकृत, मतलब कुल मिला के अंगीकृत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा 2 वाला सही हो जाएगा। ये अपनाया गया था वो 26 नवंबर 1949 को, मतलब अंगीकृत किया गया था। वही प्रश्न पूछा, लैंग्वेज चेंज कर देता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज वही है, लैंग्वेज चेंज की प्रश्न वही पूछा है कि अंगीकृत या अंगीकृत की डेट पूछी है। तो 26 नवंबर 1949 को। लागू कब होता है, तो लागू जो होता है वो
26 जनवरी 1950 को लागू होता है, याद रखिएगा। बाकी 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है संविधान सभा की, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आप जब बार बार रिपीट करेंगे तो आपको क्वेश्चनिंग याद हो जाएगी। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। बीपीएससी 2016 में प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो मनाया जाता है, क्योंकि जब अंगीकृत किया गया था उसी दिन से जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगर पूछ रहे हैं गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। ये यूपीपीसीएस मेंस 2012 में प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो अधिनियमित मतलब किसके द्वारा जो है अधिनियमित किया गया था, ये पूछा है। तो ये जो है संविधान सभा द्वारा जो निर्माण किया गया था उसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं। तो कितनी महिलाएं सदस्य थी, यूपीपीसीएस 2014 में प्रश्न पूछा गया था। तो टोटल सदस्यों की बात करें, टोटल कितने, तो 389 सदस्य थे, जिसमें से 15 जो थी वो महिलाएं थीं। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। 15 महिलाएं सदस्य थीं इसमें संविधान सभा में। आगे बात करते हैं, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। यहाँ पे पूछा है BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। IAS 1996 में प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो है निर्वाचन हुआ था संविधान सभा में। आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करें, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो किसने की थी, MPP से 2010 में प्रश्न पूछा गया था। तो ये मौलाना आज़ाद ने की थी। ऑप्शन नंबर जो होगा वो 3 वाला सही हो जाएगा। आगे बात करें, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो था वो ऑस्टिन ने कहा था। ऑस्टिन ने, ऑप्शन नंबर 1 वाला सही हो जाएगा। आगे बात करें, अगला प्रश्न दिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मृत्यु कब हुई थी। ये MPPCS 1992 में प्रश्न पूछा गया था। तो कब हुई थी, तो ये जो हुई थी वो ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। 1991 में जन्म होता है और 1956 में मृत्यु होती है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। यूपीपीसीएस 1990 में प्रश्न पूछा गया था। तो कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। और अंगीकृत की बात करें तो अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को होता है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कि अंगीकृत कब किया गया या संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नुराज व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, लिंक नीचे मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज्वाइन करिए, आपको निःशुल्क PDF दी जाएगी। और नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।